बोले स्वामी जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सदगुरु महाराज बैलगाड़ी से चलते थे। बैलगाड़ी तो इधर पता नहीं आपके यहाँ होता था कि नहीं, होता था पहले, बहुत पहले जमाने में होता होगा। तो बैलगाड़ी से जा रहे थे और वही यंग थे, तो किसी ने कहा कि वो जो महाराज जा रहे हैं यही है महर्षि में, इनकी गाड़ी रोक लो और बोलो कि हमें दीक्षा लेकर के जाए। आदमी बड़ा सीधा सीधंगड़ का गया और बैलगाड़ी को ताकत भी ऐसी थी कि बैलगाड़ी के आगे जाकर खड़ा हो गया। सदगुरु महाराज के जो वो कोचवान थे गाड़ी चलाने वाले, उन्होंने कहा अरे हटो हटो हटो। नहीं हटा तो सदगुरु महाराज भी देखा, अरे ये कौन आदमी है, हटता ही नहीं। बोले मुझे उतर कर दीक्षा दो तब मैं जाने दूंगा तुझे। अब ऐसा भगत, कभी ऐसे भी भगत से पल्ला पड़ जाता है ना। तो सदगुरु महाराज ने कहा कि भाई तुम्हें यहाँ पर कैसे दीक्षा दे दूं, मैं तो रास्ते चल रहा हूँ, रास्ते चलते कैसे दीक्षा दे दूंगा, कैसे तुझे नाम दान दे दूंगा। बोले नहीं महाराज, मैं जब तक दीक्षा नहीं दूंगा आगे से हटूंगा नहीं, चाहे मेरा प्राण चले जाए लेकिन मैं हटूंगा नहीं। सदगुरु महाराज ने कहा कि बेटा इधर आ, इधर आओ, मेरे पास आओ। जब आया तो सदगुरु महाराज ने कहा कि तुम मेरे आश्रम पर आ जाओ, सिकलीगढ़ धारारा, वहाँ आ जाओ और वहाँ मैं तुमको बैठकर बढ़िया से दीक्षा दूंगा। बोले महाराज जी मैं तो आऊँगा, क्या क्या सामग्री लगती वो भी लेके आऊँगा, आप बता दो। बोले हमारे और शिष्य से पूछो, इधर अगल बगल में बहुत होंगे, उससे पूछ लेना। सज्जनों, वह आदमी गुरु महाराज के समझाने पर समझ गया और गया तैयारी करने के लिए। रविवार का दिन आने वाला था, तो तैयारी क्या करता है, लोगों से पूछा तो बोले फूलों की एक माला लेना, प्रसाद लेना, दक्षिणा लेना, सुच्चा वस्त्र पहन लेना या नवा वस्त्र पहनकर स्नान इत्यादि करके नवा वस्त्र पहन करके चले जाना। बोले और कुछ? बोले और तो आपकी मर्जी है, बहुत लोग दीक्षा लेते हैं तो भंडारा करते हैं। तो बोले ठीक है, मैं अपने घर में दही जमाऊंगा। दही और उस क्षेत्र में चिवड़ा होता है, उसको बिटन राइस बोलते हैं, लेकर के गए और सदगुरु महाराज ध्यान में बैठे हुए थे। अब ध्यान में बैठे हैं तो उनका दरवाज़ा बंद है और वे सज्जन वहाँ पहुँचे हैं, सदगुरु महाराज को ढूंढ रहे हैं। तो किसी सज्जन ने कहा वो जो श्रीधर स्वामी जी है ना, श्रीधर स्वामी जी, उसी से दीक्षा ले लो। बोले कैसी बात करते हो आप लोग, श्रीधर स्वामी जी से मैं नहीं मिला, मैं महर्षि में ही परमहंस से मिला हूँ और उन्होंने कहा कि मैं ही दीक्षा दूंगा और मैं भी उन्हीं से दीक्षा लूँगा। तो लोगों ने कहा कि पता नहीं, सदगुरु महाराज तो ध्यान में बैठते हैं तो कब उठेंगे, उनकी मौज है, कभी 10 बजे उठ जाए, कभी 11 बजे उठ जाए, ध्यान से जग जाए, कभी भी जग सकते हो। और मौज भी तो 5 बजे शाम में, रात में भी वो ध्यान से उठ सकते हैं। बोले जब उठेंगे तभी मैं दीक्षा दूंगा। लेकिन सदगुरु महाराज पहले ही जग गए ध्यान से और जैसे गुरु महाराज को देखा तो प्रार्थना किया। बोले अरे पगला तू आ गया पगले तू? बोले हाँ महाराज मैं आ गया तैयार होकर के। तो सदगुरु महाराज ने तो उनके लाए वस्तु को देखा नहीं था, तो सदगुरु महाराज ने पूछा उनसे कि क्या तुम भंडारे वगैरह भी करोगे? बोले हाँ महाराज मैं बहुत दही लेकर के आया हूँ, मैं भंडारा करूँगा। तो उनको दीक्षा मिली। दीक्षा मिलने के बाद अगल बगल के सारे सत्संगियों को बुलाकर, रविवार का दिन था, रविवार के दिन में बहुत सत्संगी वहाँ आते थे सत्संग करने। जब भंडारा शुरू हुआ तो वो सज्जन खिलाते रहे और बरताने वाले महात्मा भोजन को बरतते रहे, दही और चिवड़ा को खिलाते रहे। न तो वो चिवड़ा समाप्त हो रहा है
न मूक रहा है न दही मूक रहा है। वैसे का वैसे शाम हो गई, सज्जन भी खिलाते खिलाते थक गए। तब सदगुरु महाराज से जाकर कहा कि महाराज, मैं तो एक बर्तन में, बड़ा सा मिट्टी के बर्तन में दही लाया था, हजारों लोग खा गए, लेकिन दही तो मूकता ही नहीं, ये क्या है? सदगुरु महाराज ने कहा, तूने सोचा था कि भंडारा में खूब बढ़िया से करूँगा, इसलिए भंडारा तुम्हारा हो रहा है। अगर तुम उस बर्तन को थोड़ा सा खिसका दोगे ना तो दही तुम्हारा मुँह जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। और बर्तन हटाया तो दही फिर मुँह गया, समाप्त हो गया। जब ईश्वर की कृपा होती है, सदगुरु की कृपा होती है, तो आपके पास जो चीजें होती है वो अक्षय हो जाती है। अक्षय, क्षय नहीं होता, घटता नहीं हो। तो सज्जनों, अक्षय पात्र मिला। अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई युधिष्ठिर जी महाराज को, और द्रौपदी से जाकर कहा, ये अक्षय पात्र भगवान श्री सूर्य नारायण ने दिया है, इसमें तुम भोजन बनाओ और जितने महात्मा को मैं खिलाना चाहूँगा खिलाता रहूँगा। द्रौपदी माता उसमें भोजन बनाती थी। अतिथियों का, साधुओं का सत्कार होता था। साधु संत खूब भरपेट खाते थे। अच्छा देखो, ध्यान से सुनना, पुण्यात्मा जो होते हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, वो शहर चले जाए कि गांव चले जाए कि